क्या आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है? क्या आप भी बिना ऑपरेशन के अपनी बंद फैलोपियन ट्यूब को खुलवाना चाहते हैं? देन यू आर राइट चैनल। यस, बिना ऑपरेशन के भी फैलोपियन ट्यूब को खोला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक प्रोसीजर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिना ऑपरेशन के फैलोपियन ट्यूब को कैसे खोला जा सकता है, उसके लिए कौन सा आयुर्वेदिक प्रोसीजर किया जाता है। सो हु डोंट नो अबाउट मी, आई एम डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। इरेगुलर पीरियड्स, एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रोसिस, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, इन सब का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या रहता है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। कृपया रात में कोई भी कॉल या फिर मैसेज ना करें। अगर आप मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैलोपियन ट्यूब। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन फैलोपियन ट्यूब्स की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, यूट्रस के दोनों तरफ, दोनों साइड में ये फैलोपियन ट्यूब्स रहती हैं। ये फैलोपियन ट्यूब ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करती हैं। इट मीन्स एक तरफ ओवरी रहेगी, बीच में ये फैलोपियन ट्यूब रहेगी और दूसरी तरफ ये यूट्रस से कनेक्ट रहेगी। तो इस फैलोपियन ट्यूब की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है वो ट्यूब में आकर होता है। तो जो ओवरी है वहां से एग रिलीज होगा, वो आपकी ट्यूब्स में आएगा और इधर से जो सीमेन है, स्पर्म्स हैं, वो जाएंगे और ट्यूब में आके एग और स्पर्म जो है वो दोनों मीट होंगे। तो वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। वहां पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब फर्टिलाइजेशन हो गया होता है तो ये धीरे धीरे डेवलप होकर नीचे यूट्रस में आता है। तो इसीलिए फैलोपियन ट्यूब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब सही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट हम देख रहे होते हैं या इनफर्टिलिटी के पेशेंट कहीं भी गए होते हैं तो उनको एक रिपोर्ट कराने के लिए बोला जाता है HSG, इट मीन्स हिस्ट्रोसल्फिंजियोग्राफी। ये एक टेस्ट रहता है जो कि फैलोपियन ट्यूब को देखने के लिए किया जाता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो कहीं पर ब्लॉक तो नहीं है, फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल है या फिर नहीं है। उसके लिए ये मेनली टेस्ट कराया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसका ब्लॉक होने के क्या क्या कारण हैं। तो उसमें सबसे पहला है एडिशन। फैलोपियन ट्यूब में अगर अंदर की तरफ कुछ भी एडिशन है तो वो उसको ब्लॉक करने का काम करती है। तो एक एडिशन है जिसकी वजह से आपकी जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो सकती है। सेकंड आता है फाइब्रॉइड्स। अगर फाइब्रॉइड्स वगैरह यूट्रस के कॉर्नर रीजन पे प्रेजेंट है तो वो उस पर क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे और प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ की जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो सकती है। नेक्स्ट आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसी प्रेगनेंसी को बोलते हैं जो कि प्रेगनेंसी यूट्रस के कहीं बाहर इम्प्लांट होती है। तो वो आपकी ट्यूब्स में भी हो सकती है, ओवरी में भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आपकी ये ट्यूब्स में आकर प्रेगनेंसी रह जाती है तो उसकी वजह से आपको बाद में ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट भी कर सकते हैं या फिर उसकी वजह से जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक भी हो सकती है। नेक्स्ट जो इसका कारण है वो है हाइड्रोसेल्फिंग्स। हाइड्रोसेल्फिंग्स क्या है? तो हाइड्रो मीन्स वाटर, सेल्फिंग्स बोलते हैं ट्यूब्स को। जब आपकी ट्यूब में पानी भरने लगता है तो उस कंडीशन को हाइड्रोसेल्फिंग्स बोलते हैं। ये कंडीशन जो है वो इन्फेक्शियस कंडीशन है। अगर आपको पेल्विस रीजन में कहीं भी इन्फेक्शन है तो उस वजह से ये कंडीशन अराइज हो सकती है। जैसे कि मोस्टली आप जब सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें आपने PID वर्ड सुना होगा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो पेल्विक एरिया में अगर आपको इन्फ्लामेटरी डिजीज है तो उस वजह से भी जो आपकी ट्यूब्स हैं उसमें पानी भर सकता है, जिसको हाइड्रोसेल्फिंग्स बोलते हैं। तो उसकी वजह से भी आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है एंडोमेट्रोसिस कंडीशन। एंडोमेट्रोसिस कंडीशन क्या है कि जो इनर मोस्ट लेयर रहती है एंडोमेट्रियम, जब वो यूट्रस से कहीं बाहर ग्रो करने लगती है तो उस कंडीशन को एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं। यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम है इसके पार्टिकल आपकी फैलोपियन ट्यूब में ग्रो करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं। तो इस वजह से भी आपकी जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो सकती है। और लास्ट आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जी हाँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से भी आपकी जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं। तो सच बताऊं तो इसमें आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ केसेस में ये एसिम्टोमेटिक रहती है। जब आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं तब आपके डॉक्टर टेस्ट कराते हैं और उसमें फिर पता चलता है कि जो आपकी ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक हैं। कभी कभी आपको सिम्टम दिखाई दे सकता है जैसे कि लोअर एब्डोमिनल पेन। तो PID की कंडीशन में, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज अगर आपको हुई है तो उन केसेस में आपको लोअर एब्डोमेन रीजन पे पेन बना रहेगा। तो वो एक सिम्टम आपको दिखाई दे सकता है। अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक होने का कारण एंडोमेट्रोसिस कंडीशन है तो उसमें आपको सिम्टम दिखाई देगा पेनफुल पीरियड्स। इट मीन्स पीरियड्स के दौरान आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी पेनफुल पीरियड्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि वो एक सिम्टम हो सकता है एंडोमेट्रोसिस कंडीशन का। तो अगर आपकी जो ट्यूब है वो एंडोमेट्रोसिस कंडीशन की वजह से ब्लॉक है
तो आपको पीरियड्स के दौरान काफ़ी पेन रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है या फिर ओपन है, इसके लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है। तो इसके लिए मेनली 2 टेस्ट आते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर टेस्ट है वो है HSG, इट मीन हिस्ट्रोसल्फिंजियोग्राफी। इसमें क्या किया जाता है, नीचे की तरफ से डाई इंसर्ट की जाती है और फिर ऊपर एक्सरे लिया जाता है आपका लोअर एब्डोमेन पार्ट का, ताकि देखा जाए कि जो डाई है वो यूट्रस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब तक जा रही है या फिर नहीं जा रही है। तो इस टेस्ट को HSG बोलते हैं। इसी तरह का एक सेकंड टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं SSG। इस टेस्ट में डाई नहीं इंसर्ट की जाती है, यहाँ पर नॉर्मल सलाइन इंसर्ट की जाती है। अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में ये किया जाता है, फिर उसके थ्रू देखा जाता है कि आपकी जो ट्यूब्स हैं वो ओपन है या फिर नहीं है। HSG जो है वो थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर है, SSG में उतना पेन नहीं होता है। बट HSG जो है वो हर जगह अवेलेबल है, SSG हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। और अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो HSG मोर अफोर्डेबल है देन SSG। अब हम बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, कि आयुर्वेद में बिना ऑपरेशन के ट्यूब्स आपकी कैसी खोली जा सकती है। तो सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि जो आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं वो किस वजह से ब्लॉक हुई हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि कई सारे कारण हो सकते हैं आपके ट्यूब ब्लॉक होने के, जिसमें फर्स्ट है जैसे कि हाइड्रोसल्फिंग्स कंडीशन। हाइड्रोसल्फिंग्स कंडीशन किस वजह से हुई है, तो पेल्विस में इन्फेक्शन होने की वजह से आपको वो कंडीशन अराइज हुई है। तो उन केसेस में मेडिसिन से ये कंडीशन पूरी तरह से ट्रीट हो जाती है। सेकंड, एंडोमेट्रोसिस की कंडीशन। एंडोमेट्रोसिस अगेन जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसके टिश्यू फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो रहे हैं, तो ये कंडीशन भी मेडिसिन से कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि अगर आपकी ट्यूब में कोई एडिशन है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी पहले रह गई है, एडिशंस को हटाने के लिए यहाँ पर एक प्रोसीजर किया जाता है जिसको बोलते हैं उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती एक आयुर्वेदिक प्रोसीजर है जिसमें आपके यूट्रस में मेडिसिन इंसर्ट की जाती है। ये जो मेडिसिन है वो यूट्रस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब में जाती है, तब जाके वो फेलोपियन ट्यूब को ओपन करती है। ये जो उत्तर बस्ती प्रोसीजर है इसकी 3 साइकिल की जाती हैं। ये प्रोसीजर कब किया जाता है, तो जब आपके पीरियड्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं उसके बाद में ये प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। 5 to 6 डेज कंटिन्यूस आपको नीचे से वो मेडिसिन इंसर्ट की जाती है। एक साइकिल में 5 से 6 दिन ये प्रोसीजर किया जाता है और फिर नेक्स्ट साइकिल पर रिपीट की जाती है इसी तरह से, और फिर नेक्स्ट साइकिल। तो 3 साइकिल इस उत्तर बस्ती की दी जाती है। इन 3 साइकिल्स में आपकी जो ट्यूब्स हैं वो ओपन हो जाती हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस था जिसको पहले अबॉर्शन हो चुका था, बाद में उसकी ट्यूब्स ब्लॉक हो गई थी। उसके बाद में उस पेशेंट ने 3 साइकिल उत्तर बस्ती कराया जिसमें उसकी एक ट्यूब ओपन हुई, बट दूसरी जो ट्यूब ब्लॉक थी वो ब्लॉक थी फिम्ब्रियल एंड पे। तो फिम्ब्रियल एंड तक जो मेडिसिन है वो पहुंचना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन क्योंकि उसकी एक ट्यूब खुल गई थी तो आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट उस पेशेंट ने नेचुरली कंसीव भी कर लिया। ये जो उत्तर बस्ती प्रोसीजर है ये सिर्फ ट्यूब खोलने में भी हेल्प नहीं करती है, बल्कि जो ट्यूब की मोटिलिटी है उसको भी अच्छा करने में हेल्प करती है। अगर आपको भी इनमें से कोई भी कंडीशन है उसकी वजह से आपकी ट्यूब ब्लॉक हुई है तो आप आराम से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन से ये कंडीशन ठीक हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, और लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको पता चले कि बिना ऑपरेशन के भी ट्यूब्स ओपन हो सकती हैं और आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। अगर किसी को भी कुछ डाउट है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों के।